हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बीएसएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका मेंस पेपर का जीके जिसका क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। 2 नंबर देखिए, कहता है भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का प्रबंध कौन सा संगठन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनपीसीआई। तीसरा, हरित क्रांति की शुरुआत के समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस सुब्रमण्यम। 4 नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री चैनल। बिहार में कौन सा स्थान भगवान महावीर के निर्माण प्राप्ति का स्थान माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी। 6 नंबर देखिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो देखिए, आप लोग बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी करते होंगे ज़रूर, तो यह मेंस में सब पूछा गया क्वेश्चन है, यह ओरिजिनल पेपर है। 7 नंबर देखिए, कहता है बिहार में सौराष्ट्र सभा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह संबंधी बातचीत के लिए सौराष्ट्र में मैथिली ब्राह्मणों का एक जमावड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 8 नंबर, कहता है चौसा तापीय विद्युत संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बक्सर। 9 नंबर देखिए, कहता है भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में तैयार किया गया पहला मानव जाकर रोबोट एसएससी अर्जुन किस रेलवे स्टेशन पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। कौन सा स्टेशन? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। यह जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। किसका? करंट अफेयर्स का। 10 नंबर देखिए, कहता है प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है? तो प्रकाश की चाल जो है अधिकतम निर्वात में होती है, क्योंकि निर्वात में कुछ नहीं होता है। 11 नंबर देखिए, कहता है मानव उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो मानव उदर में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 12 नंबर, ग्रेटर बंगाल से बिहार का औपचारिक पृथक्करण किस वर्ष में हुआ? तो बिहार से जो है वह बंगाल से बिहार का जो है पृथक्करण 1912 ईस्वी में हुआ। यह सभी लोग को पता ही होगा। 13 नंबर देखिए, कहता है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरमनप्रीत कौर। और हम लोग पहला ओडीआई विश्व कप जीते थे, पहला ओडीआई विश्व कप 2025। इसका कप्तान था कौन? हरमनप्रीत कौर। उसके बाद है भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? तो मौलिक अधिकारों से किसको हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकारों को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिए 15 नंबर, कहता है बिहार के किन शहरों में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। ठीक है, क्योंकि हाल ही में राजगीर में नया स्टेडियम बना है। 16 नंबर देखिए, कहता है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग किसकी दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा का उपयोग किया जाता है।
17 नंबर, कौन सा देश पैसों को अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग करता है? तो पैसों को जो है अपनी मुद्रा के उपयोग में मैक्सिको देश करता है। ठीक है। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग सूक्ष्म विद्युत धाराओं का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो सूक्ष्म विद्युत धारा का उपयोग का पता लगाने के लिए धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। किसका? धारा नियंत्रक का। 19 नंबर देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करते हैं? तो पंचायत समिति जो है वह ब्लॉक स्तर पर कार्य करते हैं। कौन से स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर। 20 नंबर, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को जानते ही होंगे नीला ग्रह कहा जाता है। 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अगस्त 2025 में संशोधित सकल घरेलू उत्पादन की गणना के लिए आधार वर्ष है? यानी जीडीपी का आधार वर्ष क्या है? तो यह है 2022 से 2023। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला सावधि ऋण संस्थान कौन सा है? ऋण संस्था जो संस्थान है वह भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, जो पहला सावधि ऋण संस्था है। ठीक है। यह सभी बीएसएससी के मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर जरूर रखिए। 23 नंबर, बिरसा मुंडा की 150वां जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो खूंटी झारखंड में। ठीक है। 24 नंबर देखिए, कहता है पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत टांगों में एकत्रित एवं और समाहित वर्षा जल स्थानीय रूप से निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पालर पानी। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय रूप से बिहार विभूति या बिहार रत्न के नाम से जाने जाते थे? तो बिहार रत्न के नाम से कौन जाना जाता है? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। 26 नंबर देखिए, नंबर में पूछा गया है, ऑक्सीकरण होने पर वसा और तेल का क्या होता है? तो वसा और तेल का क्या होता है? तो विकृत गंधित हो जाती है। क्या होती है? विकृत गंधित हो जाती है। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर में पूछा गया है, कौन सा तत्व पत्ते में हरा रंग और मानिक में लाल रंग देता है? तो पत्ते में हरा रंग और मानिक में लाल रंग कौन देता है? तो क्रोमियम देता है। कौन देता है? क्रोमियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो आरएनए का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, नालंदा महाविद्यालय एक महान बौद्ध मठ विश्वविद्यालय किस राजा के शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह कुमारगुप्त के शासनकाल में स्थापित किया गया था। किसके शासनकाल में? कुमारगुप्त। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह किसने और कब शुरू किया था? तो आप लोग सबको मालूम ही होगा, यह क्वेश्चन हर एक को मालूम ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने 1917 में सत्याग्रह शुरू किए थे। 31 नंबर, राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? तो राज्य का राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति नियुक्त करता है।
32 नंबर में हमसे से पूछा गया प्रश्न है, वर्षा हिमाचल सहिम वृष्टि और ओलावृष्टि किसका रूप है? तो यह वर्षण का रूप है। किसका रूप है? वर्षण का रूप है। 33 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और बाद में भारत, चीन और यूरोप के एक प्रमुख कम्युनिस्ट नेता बने? तो इसका आंसर हो जाएगा M.N. रॉय। M.N. रॉय जो है वह मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। कौन सा नियम धारा, वोल्टता और प्रतिरोध के बीच संबंध की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम का नियम। ठीक है। 35 नंबर में देखिए पूछा गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीवान। सीवान जिले में जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। 36 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच सत्ता साझा करने की व्यवस्था को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघवाद। संघवाद जो है वह केंद्र सरकार और देश के विभिन्न घटकों एवं इकाइयों के बीच सत्ता साझा करती है। 37 नंबर में बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 38 नंबर, वलित अपसादी चट्टान संरचनाओं में पेट्रोलियम निम्नलिखित में से किस संरचना के शिखर में फैला होता है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर ए, अपशिष्ट पहाड़ी में जो है पेट्रोलियम होता है। 39 नंबर क्वेश्चन, ओल चिकी लिपि, कौन सा? ओल चिकी लिपि का सृजन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू जिसने ओल चिकी लिपि का सृजन किया। 40 नंबर में देखिए पूछा गया है, किस ईंधन को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना तो आप सबको मालूम होगा कि कोयला काला होता है, इसी को करियक्का सोना कहते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह मेंस एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप अपनी तैयारी बेहतर रखिए और बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी करते रहे ताकि कभी भी किसी सवाल में नहीं फंसे। आपको कम से कम 40 में 35 तो सही करना ही करना होगा। ठीक है। अगर आप हिंदी का क्वेश्चन चाहते हैं तो उसका भी हम लोग अलग से वीडियो बना देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।